Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज मैं बात करूंगी लाल किताब के एक और नए टॉपिक पर, मशनूई ग्रह या जिसे बनावटी ग्रह और इंग्लिश में इसे आर्टिफिशियल प्लैनेट बोलते हैं। इसका यूज ज्यादातर उपाय में किया जाता है, या दो प्लैनेट कहीं इकट्ठे हैं तो उसे एक करके भी उसकी 60% उसकी पावर लेके हम देख सकते हैं, या एक प्लैनेट को तोड़कर उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो प्लैनेट खराब फल दे रहा है तो उसकी एनर्जी जो खराब फल दे रहा है तो उसको हटाकर नया प्लैनेट को हम यूज करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजीली इससे हम कोई भी रेमेडी कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर हमें प्लेनेट की नॉलेज है तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे देखते हैं आर्टिफिशियल प्लेनेट। आर्टिफिशियल प्लेनेट जो है, जैसे हर एक उसकी हम जो है मशनूई लेंगे हर ग्रह की और उसे यूज करके बहुत इंटरेस्टिंग वे में किस तरह से वो हम उसे डेली लाइफ में भी ले सकते हैं, या जो ग्रह खराब दे रहा है फल उसमें भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो एक मिनट, जिसे आर्टिफिशियल प्लैनेट या मशनूई ग्रह बोला गया है, तो जैसे जुपिटर की जो मशनूई है तो वो होगी सन प्लस वीनस। अब जुपिटर की मशनूई हम किस लिए यूज करते हैं? अगर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो जुपिटर की मशनूई हम को चेक करेंगे। तो अगर कहीं ये सन वीनस इकट्ठे हैं तो वहां भी हम जुपिटर को रख के 60% मान सकते हैं। और अगर जुपिटर कहीं है और फिर हमें उसको चेक करना पड़ता है कि चाहे जैसे जुपिटर जो है हमारी किस्मत का कारक है। दूसरा घर भी दूसरा और पांचवा जुपिटर को दिया गया है। 5 घर जैसे दिए गए हैं जुपिटर को, 2, 5, 9, 11, 12। 2, 5, 9, 11, 12। तो पांचवा घर तो संतान का ही है, जुपिटर के पास है। लेकिन अगर वो सही फल नहीं दे रहा होता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो सपोज यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। इसके रूट्स भी आपको ठीक दिख रहे हैं, इतने खराब नहीं है। कहने को 7th हाउस में ज्यादा अच्छा नहीं फल दे पाता है। तो जुपिटर हम ये मशनूई को देखेंगे तो ये जुपिटर किससे मिलके बना हुआ है? सन और वीनस से। तो सन जो है 7th हाउस में डेबिटेटेड होता है, तो उस केस में हमें सन को हटाकर खाली वीनस को रखना होगा, क्योंकि वीनस का पक्का घर है 7th हाउस। तो सन को हम हटाएंगे, खाली वीनस को ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम प्लेनेट को तोड़ के यूज कर सकते हैं। या सन वीनस की कहीं भी कंजंक्शन होगी तो ऐसे लोग जो है ना, हस्बैंड वाइफ, जैसे सन क्या है? जोत है। वीनस क्या है? जो घी है, बाती है, रुई, कपास, कपूर है। तो ऐसे लोग जो है ना, जुपिटर क्या है? धर्म, कर्म, पूजा पाठ है। तो ये लोग काफी जोत जलाते होंगे घर में, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती होगी। या ज्यादा गुड़ खाने के, सन जो है गुड़ है और वीनस क्या है? स्पाउस है। तो ऐसे केस में स्पाउस ज्यादा मीठा, ज्यादा गुड़ खाता होगा, उसके इसलिए चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आ रहे हैं। तो हमें इस तरह से चेक करके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप इसे डीपली रिसर्च करेंगे तो इजीली आप निकाल पाएंगे कैसे ये काम करता है। तो जैसे जुपिटर की ये मशनूई हो गई। अब सन की मशनूई क्या है? वीनस एंड मरकरी, जो सेहत का मालिक बोला गया है, हेल्थ के लिए हम यूज करते हैं।
जो सन की मशनूई है, अगर कहीं पे ये वीनस एंड मरकरी इकट्ठे हैं तो हम वहां भी हम 60% इसकी पावर को मान सकते हैं। या ये मतलब सन कहीं बैठा हुआ है और हमें देखना है ये क्यों खराबी दे रहा है, तो उस केस में भी हम इसे यूज करके इसमें से जो हटाना होगा वो हटा देंगे। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर सन, हम कहाँ पर बिठाएं सन, सपोज हमने सन यहाँ बिठा दिया। ठीक है, तो इसकी मजनूई क्या बनी, मरकरी एंड वीनस। यहाँ सन इतना खराब, अगर पर्सन पंचुअल है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, मतलब अपनी लाइफ ठीक रखता है, तो इतना खराब फल नहीं देता। सन 12th हाउस अच्छा ही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वीनस तो एग्जॉल्टेड होता है 12th हाउस में, लेकिन मरकरी डेबिलिटेटेड होता है, तो इस वजह से इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से हमें मरकरी को रिमूव करना होगा। तो इस तरह से हमें यूज करते हैं। अब आगे जाएंगे। अब जैसे अब जो वीनस है गाय है, और मरकरी क्या है, चारा है। अगर हम अगर ये सन आपकी कुंडली में खराब है तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर गाय को हम हरा चारा पालक खिलाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो इम्यून सिस्टम क्या है, सन है, तो सन अच्छा होगा। ठीक है, सन क्या है, नेम फेम का कारक है, इम्यूनिटी का कारक है, सेहत का कारक है, तो उससे सन अच्छा होगा। अब बात करेंगे मून की। मून की जो मशनूई है, जुपिटर और सन है। जुपिटर क्या है, विद्या है, एजुकेशन है। सन क्या है, डिग्री है। और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप डिग्री होल्डर है, मनी के मून है लिक्विड कैश, तो आपके पास लिक्विड कैश अच्छा ही होगा। अगर सपोज ये प्रॉब्लम दे रहा है मून, अगर सपोज आपका ठीक नहीं, मतलब नहीं फल दे पा रहा है, तो उसको हम इन दोनों को चेक करेंगे कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एक तरीका ये भी होता है, अगर मून यहाँ पर है और सन को हम यहाँ बिठा देते हैं, जुपिटर को यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें मून को चेक करना है। ठीक है, तो मून को चेक करने के लिए अब सन भी अपने खराब प्लेस पे है, मून जुपिटर भी खराब प्लेस पर है, तो उस केस में ये मून भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। मून के बाद वीनस। वीनस जो है राहु केतु, राहु केतु से मिलकर बना है। अब वीनस है स्पाउस का कारक है, लग्जरी का कारक है ना। तो अब जैसे ये सांसारिक सुख बोल सकते हैं, तो वीनस क्या है, हर चीज को बढ़ा देना। केतु क्या है, प्राइवेट पार्ट्स को भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसकी मशनूई को यूज करेंगे। वीनस के बाद आएगा मार्स। अब मार्स की दो मशनूई है, गुड मार्स एंड बैड मार्स। मार्स बैड, मंगल बुध जिसे बोलते हैं। तो गुड मार्स जो किससे मिलके बना है, सन और मरकरी से, जो सब चीजें अच्छी करेगा, है ना, मांगलिक कार्य कराएगा गुड मार्स जो है। और बैड, बैड मार्स जो है सन सैटर्न, ये झगड़े फसाद ये सब कराएगा। तो इस तरह से हम यूज करेंगे, देखेंगे। मार्स के बाद आएगा मरकरी। मरकरी की जो है जुपिटर और राहु से मिलकर बना है। अब इस तरह से आप देख लीजिए, मरकरी का कलर क्या होता है, ग्रीन। मरकरी ग्रीन कलर का है, जुपिटर येलो है, और राहु क्या है, ब्लू। तो अगर हम इसमें येलो में ब्लू मिला देते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम यूज करेंगे। यानी आर्टिफिशियल, जो जुपिटर है ऑक्सीजन का कारक है, राहु क्या है, धुएं का कारक है। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, जब आदमी बीमार होता है तो उसके मुंह पे जो लगाया जाता है मास्क, ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, तो वो मरकरी है, पाइप लगाया जाता है।
अब मरकरी के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न की भी दो मजनूइयां हैं, सैटर्न गुड और सैटर्न बैड। सैटर्न गुड किससे मिलके बना है? जुपिटर एंड वीनस से मिलके बना है। ये बीमारी में यूज होती है, कोई भी बीमारी है उसमें हमें देखना है। दोनों ही गुरु हैं, जो एक देव गुरु और एक दानव गुरु। सैटर्न बैड जो है मार्स एंड मरकरी से मिलकर बना है। अगर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सैटर्न क्या कॉम्बिनेशन उसमें खराब दे रहा है। सैटर्न के बाद हम राहु पे आएंगे। राहु भी की भी दो मजनूइयां हैं, राहु गुड और राहु बैड। राहु गुड क्या है? मार्स एंड सैटर्न जो है राहु गुड है। और राहु बैड, जैसे देखिए राहु अगर अच्छा है तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, दिमाग बहुत अच्छा तेज चलता है। आईटी कंपनी में आप ज्यादातर राहु मार्स एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। उसके लिए राहु अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। और ये राहु बैड जो है वो है सन सैटर्न। सन सैटर्न जो है राहु बैड है। तो देखिए मंगल अगर बद होता है तो उसमें राहु भी खराब हो जाता है, शुक्र भी खराब हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मंगल बद हो जाता है। तो अगर सूर्य शनि की युति है तो हमने ये देखा कि मंगल बद के केस में भी सूर्य शनि की युति यूज हो रही है, राहु बैड में भी सूर्य शनि की युति यूज हो रही है। इसी तरह से केतु की भी दो मजनूइयां हैं, केतु गुड एंड केतु बैड। ये आप चार्ट पे लगा के देखिएगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये। केतु जो है अगर अच्छा है तो इसे ऐश का मालिक बोला गया है। केतु जो खराब जैसे है सैटर्न एंड मून से होगा, और अच्छा है सैटर्न एंड वीनस। ठीक है। अब सैटर्न वीनस है, दोनों आपस में ये मित्र हैं और ये आपस में दुश्मन है, तो इससे केतु खराब होगा। यानी चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कतें आएंगी, हर चीज में दिक्कतें आएंगी, नाभि से नीचे की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये है आर्टिफिशियल प्लैनेट के बारे में हमने बात करी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप गौर से इस वीडियो को देखें और चार्ट पर लगा के देखें। अगर चाइल्ड बर्थ में इशू है तो आप चेक कर सकते हैं मंगल किस तरह का फल दे रहा है, मून वीनस, मैंने काफी इजी तरीके से ये बताया है। देखिए लाल किताब एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है सप्तऋषि पर, तो आप ज्वाइन करिए। बहुत इजी तरीके से सारे प्लैनेट्स कराए जाएंगे, सभी रूल्स बताए जाएंगे, कुंडली कैसे देखनी है सबके इस चीजों के बारे में बताया जाएगा। वर्षफल इजीली हम कैसे देखते हैं, सब चीजों के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाए। तो और काफी प्रैक्टिस भी कराई जाती है चार्ट पर, तो आप कोर्स को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।